तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली हमने क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का पूरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने कर दिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। और अगर आप तक मेरे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है और फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो लगता है कि आपको डिटेल में बताना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जाते हैं और इस चीज को समझते हैं। देखो, मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताती हूँ। अर्लियर टाइम में 1947 के पहले हमारा जो ट्रेड था वो डिफरेंट फॉर्म में था। उसके बाद चेंज हुआ, उसके बाद और सारे चेंज आए, उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी ऐड हुए। इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, इंटरपोर्ट ट्रेड है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर 1947 द पैटर्न ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज टिपिकली कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, जो अंग्रेज थे ना वो अपने हिसाब से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। सो इंडिया वॉज एट अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया से क्या हुआ था, बहुत ही अमाउंट में रॉ मटेरियल जो वो सप्लाई किया जा रहा था दूसरे इंडस्ट्रियल नेशन को, जो कंट्री बहुत ही ज्यादा क्या थी, डेवलप थी। एंड पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड इम्पोर्ट, और जो इंग्लैंड क्या कर रहा था, कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर करता था, मतलब उसको गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता था। and this independence of foreign trade did not permit industrialization at home। मतलब इनका ऐसा था कि लाइक वो क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया से ना ज्यादा अमाउंट में रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे इंडिया में तो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा था पहले, है ना। तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे और अपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स में बना के जो कंट्रीज ज्यादा पैसे देती हैं उनको क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। तो बेसिकली उनका यही पैटर्न था, है ना। तो और वो ना हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्कुल भी परमिट नहीं करते, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे इंडिया को दिया गया परमिशन तो इंडिया क्या करेगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो वो ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, जिसकी वजह से वो बाहर के देशों में ही इंपोर्ट करके वहीं पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया करते थे। जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो हैंडक्राफ्ट कमोडिटी हुई थी ना, वो उन्होंने काफी सफर किया और उन्होंने काफी मतलब देखने मिला कि उनको इम्पोर्टेंस भी इतनी मार्केट में मिलती नहीं थी। सो मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट वॉन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो अंडर डेवलप थी, वो क्या हुई, कह सकते हैं आजाद हो गई। तो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या हुआ, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या हो गया, अगर आपको दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना है ना, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, योर विश। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन नो बडी विल गोइंग टू फोर्स यू, या कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा भाई तुझे ट्रेड करना ही है, या आपसे कोई जबरदस्ती ले आकर ट्रेड नहीं करेगा। अब मीनिंग की बात करें, इसमें आता है सबसे पहले इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, इधर होम ट्रेड भी कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रेड है जो टेरिटोरियल बाउंड्री में ही किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इफ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र सो दे विल सोल्ड इन लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो अपने भारत का ही पार्ट है वहीं पे ट्रेड करेंगे, उसी को इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, तो एक्सटर्नल बाउंड्री के बाहर जो ट्रेड किया जाता है उसे फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, या इसे एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। तो ये एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। जैसे आपने ऊपर देखा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर एक देश से दूसरे देश के बीच में ट्रेड होता था। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन की बात करते हैं। वर्समैन एंड अल्टरनेट डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल ट्रेड की। सो इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड डिफरेंट कंट्री, यानी कि रेसिडेंट जो कंट्री है और डिफरेंट कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड। पहला इंपोर्ट ट्रेड है, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड है और तीसरा इंटरपोर्ट ट्रेड है। अब इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप क्या करते हो, दूसरे कंट्री से अपने देश में कमोडिटी को परचेस करते हो। मतलब इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, व्हेन यू परचेस द कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट नेशन, दैट इज सिंपली नोन एज इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है।
तो जैसे इंडिया क्या करती है, पेट्रोल इराक, कुवैत या सऊदी अरेबिया से क्या करती है, इंपोर्ट करती है, ऐसे टर्म को इंपोर्ट कहा जाएगा। एक्सपोर्ट की बात करें, जब हम अपने देश से कमोडिटी को बाहर किसी देश में बेचेंगे, उस टर्म को हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे, है ना। यानी कि उस टर्म में क्या हो रहा है कि कमोडिटी को बेचा जा रहा है, उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे इंडिया क्या करती है, हर साल टी, राइस, जूट या चाइना को क्या करती है, बेचती है, क्योंकि चाइना या हांगकांग या सिंगापुर में राइस की क्रॉपिंग होती नहीं है, राइस या चाय की क्रॉपिंग होती नहीं है। अब बात करते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंटरपोर्ट ट्रेड refers to purchase of goods and services from the one country and then sell into the different country. इसको हम कहते हैं रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यानी कि क्या होता है कि जो देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेस करेगा दूसरे कंट्री से, और फिर उसे फिनिश गुड्स में या प्रोसेस गुड्स बना के उस कंट्री को बेचेगा जो उसकी नियर बाई होगी, जहां से उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जापान क्या करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है, रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, और इंग्लैंड में क्या करता है, या फ्रांस, जर्मनी में बेच देता है। ठीक है, और या फिर उसको प्रोसेस करके दूसरे जिस कंट्री में रिक्वायर्ड है वहां पे बेच देता है। तो आज का हमारा पॉइंट होने वाला है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है? फॉरेन ट्रेड क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो ट्रेड है ना वो इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है नेशन को। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। सपोज हमारी इंडियन करेंसी जो है काफी वीक है, तो अगर हम जब दूसरे कंट्री से गुड्स दूसरे कंट्री को गुड्स बेचेंगे, वहां की करेंसी हमारे यहाँ आएगी, तो इकोनॉमिकल बूस्ट होगा। ओके, so foreign trade provides foreign exchange which can be used for very productive purpose. So foreign trade is a remarkable factor in expanding the market and encouraging the production of goods and services. अब आता है इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करता है। सो फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। यानी कि आप जब आप अपनी कमोडिटी को अपने टेरिटोरियल बाउंड्री में बेचोगे ना, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर जाके बेचते हो तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, इस वजह से आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है, हर कोई इंसान हर कोई काम तो कर नहीं सकता है, तो उसके वर्क के हिसाब से या उसका वो कितना स्किल्ड है, कितना अनस्किल्ड है, या कितना एडवांस है, उसके हिसाब से उसको काम अलॉट किया जाता है। जैसे जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट का काम करेगा, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करेगा, जो टीचर है वो टीचर, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन। So foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. Some countries have abundant natural resources and they should export raw material and import finished goods and from country on which skilled manpower. फिर क्या करेगा, फॉरेन ट्रेड गिव बेनिफिट टू ऑल द कंट्री, thereby leading division of labor and specialization. So next आता है पॉइंट हमारा ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करके क्या करते हो, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न लेते हो। So due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would give highest return, है ना। So there is a rational allocation of specialization of resources. अब यहाँ अगर छोटे से टर्म में बताऊं, तो जितना भी आपके पास, जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो कंट्री स्पेशलाइज जिस चीज के लिए, वहां पे वो चीज मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, हाईएस्ट रिटर्न देता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कंट्री इस चीज के लिए क्या है, फेमस है। जैसे सऊदी अरेबिया हमने दिखा, इराक, यहाँ से हम ऑयल, हर कोई कंट्री क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। सो फॉरेन ट्रेड help to demand and supply position stable, which in turn stabilize and price level in the economy. नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस। देखो क्या होता है कि हमारे इंडिया में ना हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में गरीबी है और
मोस्ट ऑफ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, है ना, तो अगर वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कमोडिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो चीपर क्वालिटी ऑफ कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है कि हर तरह की कमोडिटी बनाई जाती है, महंगे से लेके सस्ते तक, जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा है वो उसी तरीके के प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा। ठीक है। So foreign trade provides multiple choice of import commodity. As foreign trade is highly competitive, it also ensure a good quality and standard product, जिससे लोगों का स्टैंड ऑफ लिविंग क्या हो, रेज हो। अब ये क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ना रेपुटेशन बढ़ती है और गुडविल बढ़ता है कंट्री का। जैसे एग्जांपल दिया है, एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो फॉर एग्जांपल, country like Japan, Germany, Switzerland have earned lot of goodwill and reputation in foreign trade for the qualitative product in the electronic goods. हमारे इंडिया का ही कितना अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स है, या कह सकते हैं कि जो भी कमोडिटी राइस है, राइस बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट किया जाता है, या बहुत सारी सी कमोडिटी है तो जो इंडिया से आज के टाइम में मेडिसिन भी इंडिया इंपोर्ट करती है, सॉरी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। तो और आज के टाइम में जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी, आप कहीं देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आप भारत का नाम एकदम टॉप प्रायर लिस्ट में मिलेगा। ठीक है। जैसे अभी रिसेंट का देखो, वॉर चल रहा है, तो या मैं आपको एक बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं, तो इसीलिए। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।